प्रेपोजिशन में हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्कस कर रहे हैं, और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने एट और इन डिस्कस किया, और उसके बाद हमने इन और इनटू डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनका इस्तेमाल बहुत होता है, दैट इज ऑन, अपॉन, ऑन टू, ऑन, अपॉन, ऑन टू। तो पहले हम ये तीन प्रेपोजिशंस डिस्कस कर लें। ऑन जो है वो उस वक्त हम यूज करते हैं जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर इस तरह हो कि उनकी जो सरफेस है या उनकी जो फिजिकल पोस्चर है चीजों का, वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो रहा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक इस तरह मेज पर होती है कि बुक और टेबल की सरफेस एक ही होती है और वो टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को। यू गॉट द पॉइंट? यानी स्टिल एक चीज एक दूसरी के ऊपर पड़ी होना, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। साकत एक चीज दूसरी के ऊपर पड़ी हो, हम उसके लिए ऑन यूज करते हैं, यानी उसकी सतह पे, उसकी सरफेस पे एक चीज हो। यू गॉट द पॉइंट? मिसाल के तौर पर द पेंसिल इज ऑन द डेस्क। क्लियर? इसी तरह आप देख लीजिए कि द कप इज ऑन द फ्लोर। द कप इज ऑन द फ्लोर। अब कप और फ्लोर का क्या रिश्ता है कि वो फ्लोर की उस सतह पे है और टच कर रहे। क्लियर? सर अगर स्टेशनरी पोजीशन में ना हो, मूविंग पोजीशन में हो, तब भी होने लगेगा। कैसे जी? ही इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, अब वो ये जो आप कह रही है ना, ही इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, तो वो स्टिल पोजीशन में तो नहीं होता। ये और डोमेन में वैसे आएगी, लेकिन इसके लिए भी ऑन होता है, यानी जब कोई भी चीज किसी सतह के ऊपर हो, सरफेस के ऊपर हो और टच कर रही हो। जी, स्टेशनरी है या मोबाइल है, तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। यू गॉट द पॉइंट? ही इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। लेकिन दूसरी उसकी शर्त यह भी है कि उसकी सरफेस पे हो, वो इनसाइड ना हो, वो जिसके ऊपर है। फर्ज कीजिए हम कहते हैं कि वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब हमने तो उर्दू में ये यूज किया ना, ग्राउंड में खेल रहे हैं। आप क्या इसकी इंग्लिश करेंगे? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। नहीं, इन द ग्राउंड नहीं, ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो सतह के ऊपर खेल रहे हैं ना। ठीक है? और वहां तो कोई छत या चार दीवारी का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता ना ग्राउंड। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, नॉट इन द ग्राउंड। क्लियर? तो अब एक है अबाउ या अपॉन, सॉरी पहले अपॉन देख लें। अपॉन ये होता है कि एक चीज दूसरी के ऊपर आती हुई आपको नजर आए, उसके ऊपर गिरती हुई नजर आए, यानी इट इज मूविंग टूवर्ड्स समथिंग। किसी चीज की सतह के ऊपर आपको मूव करके आती हुई नजर आए, यानी ऊपर से नीचे। क्लियर? फर्ज कीजिए, सॉरी ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर।
कोई चीज नीचे से ऊपर जंप करके आए तो इसके लिए हम अपॉन लगाएंगे। हम कहते हैं कि द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब बिल्ली ने क्या किया? नीचे से ऊपर आए। आई एम सॉरी, नीचे से ऊपर ना आए, ऊपर से नीचे आए। आई एम सॉरी, मैं गलत बता गया। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आपको मूव करती हुई आए, जो मैंने पहले बताया था, तो उसके लिए हम अपॉन यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि द पेन फेल अपॉन द टेबल। फेल अपॉन, फॉल अपॉन, भाई क्लियर? अब ये ऊपर से नीचे गिरा ना। इसी तरह आप कह लीजिए कि द कैट जंप्ड अपॉन On the floor. द फ्लोर। द कैट जंप्ड अपॉन द फ्लोर, यानी दरख्त से इसने फ्लोर पे जंप किया। यानी जब भी कोई एक चीज आपको ऊपर से नीचे आती हुई नजर आए, उसके लिए हम अपॉन यूज करते हैं। कोई और मिसाल आप बताइए। आ तो रही है लेकिन वो ऊपर से नीचे नहीं है। लाइक ग्रेप्स आर हैंगिंग अपॉन द वॉल, लेकिन अलोंग द वॉल भी लगेगा इसमें। द मिल्क फेल अपॉन द द मिल्क फेल अपॉन द फ्लोर। द वॉल, द बॉल फेल अपॉन द टेबल। ठीक है, ठीक समझ आई है ना वैसे बात आपको? अच्छा, एक प्रेपोजिशन होती है ऑन टू। ऑन टू उस वक्त आती जब कोई नीचे से ऊपर जाए। ऊपर से नीचे आए तो अपॉन, नीचे से ऊपर जाए तो ऑन टू। मिसाल के तौर पर आई माउंटेड ऑन टू द हॉर्स। आई माउंट क्या होता है? सवार होना। आई माउंटेड ऑन टू द हॉर्स। शूज आर अंडर द बेड। बिल्कुल, शूज आर लाइंग अंडर बेड, लाइंग अंडर बेड। लेकिन वो जो अबव और बिलो है वो क्या होता है? मिसाल उसकी देखिए तो समझ आ जाएगा। द लैंड इज अंडर द होराइजन, लैंड इज बिलो द होराइजन। अब होराइजन किसको कहते हैं? होराइजन कहते हैं आसमान को। किसको कहते हैं जी? आसमान। आसमान के नीचे से आप कितनी फैली हुई, हम उसका फासला बता रहे हैं, हम उसका वर्टिकल रिलेशन नहीं बता रहे। सॉरी, हम उसके हॉरिजॉन्टल बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली वो और देखिए, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ठीक है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द? जिनको ना समझ आए, आपके पास दो ही ऑप्शन है, आस्क और आंसर। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आस्क और आंसर। तो इसी तरह और देख लीजिए इसकी एग्जांपल, इसी तरह इसकी और देख लीजिए। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, मैंने आपको बताया ना कि ये लेवल के लिए, सतह के लिए होता है। अब हम अगर कहते हैं कि द रिजल्ट इज बिलो बोर्ड, बोर्ड से नीचे है, योर रिजल्ट बिलो बोर्ड। बिलो बोर्ड क्या होता है? बोर्ड के नीचे, यानी ये सतह जो है कायम हुई है ना रिजल्ट की, जो बोर्ड ने की है, उससे नीचे है रिजल्ट। इसी तरह देख लीजिए, इज बिलो 20, क्या मतलब इसका होगा? उसकी, बोले ना सभी, क्या मतलब? उसकी एज 20 से कम है।
समझे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे वर्टिकल रिलेशन बता रहे हैं, फिजिकल रिलेशन नहीं बता रहे बुलंदी और नीचे का। हमने अबव और बिलो में सतह लेवल बताना है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे ही इज बिलो 20। अच्छा, इसकी और मिसाल द वाटर इज बिलो द लेवल, पानी सतह से नीचे है। अच्छा, द वाटर इज डैश बाई फीट, above द वाटर इज डैश बाई फीट अंडर। एम आई क्लियर? द वाटर इज अंडर माई फीट। वो क्यों? क्योंकि पानी पाँव के नीचे है ना, that's why it's a fish. वो ये वर्टिकल रिलेशन। और अगर हम कहें द वाटर इज बिलो द लेवल, तो ये वर्टिकली ये एक लेवल का बताया जा रहा है, ये लेवल उसका जो है वो बिलो है। Sir, I am standing dash now. Above आएगा कि over आएगा? वो तो ऑन है, स्टैंडिंग ऑन है। वो तो हम पहले पढ़ चुके थे, एक सतह के ऊपर है, ठीक है ना? उसके लिए तो हम ऑन लगा रहे हैं, वो तो आपकी सतह टच कर रहे हैं ना आप। अच्छा, ये एक और देखिए, दिस इज बिलो माई डिग्निटी, दिस इज बिलो माई डिग्निटी। यहाँ बिलो क्यों आया? क्योंकि सर ये उसका लेवल है ना, लेवल है ना डिग्निटी का, ये मेरी शान के खिलाफ। दिस इज बिलो माई डिग्निटी, दिस इज बिलो योर डिग्निटी। हमें क्लियर? अच्छा, आओ मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए, एक प्रपोजिशन है जी बाय, ये बिलो अबव और ये समझ में आ गए हैं? एक प्रपोजिशन है बाय, ये भी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए इस्तेमाल होती है। अगरचे बाय बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए कैसे इस्तेमाल होती है ये बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ माई हाउस इज सिचुएटेड बाय द मास्क। यहाँ बाय का मतलब बिसाइड, यानी उसके पहलू में, उसके साथ, उसके मुतवाजी। रोल नंबर 32 क्या कहा मैंने कि क्या बताया अभी? हाँ, बिल्कुल साथ, ठीक है। द चाइल्ड इज लाइंग बाय हिज मदर, द चाइल्ड इज लाइंग क्या आएगा जी? बाय हिज मदर, अपनी मां के पहलू में लेटा। क्लियर? क्लियर? यस सर। चलिए आगे देखिए, मैं जरा थोड़ा सा क्विक जा रहा हूं ताकि हम